अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आप लोगों को पता है मैं पिछले कुछ अरसे से जोंक की तरह पड़ा हुआ हूँ कि यार आईटी इंडस्ट्री को कैसे फिक्स किया जाए, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाएँ। आई एम ट्राइंग टू टॉक टू एज़ मैनी थॉट लीडर्स, पाकिस्तानी थॉट लीडर्स जो कि पूरी दुनिया में डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़, आईटी टेक्नोलॉजीज़, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इंटीग्रेटेड हैं इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, जहाँ पर लार्जली ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ अराइज़ करती हैं। मैं ये भी बात करता रहा हूँ कि ये जो लोग हैं जिनको हम ब्रेन ड्रेन कह के कहते हैं कि वो छोड़ के चले गए, वो हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। अगर हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर सर्विसेज को ग्रो करना है, हमने उनसे सीखना है कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटी किधर है, बिकॉज़ दीज़ गाइज़ आर द मोस्ट लाइकली टू बी एबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। ये कोई अनोखी बात नहीं है। इंडिया ने भी इसी तरीके से अपने लोगों को सबसे पहले भेजा और फिर उन लोगों ने इवेंचुअली जाके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनाई। आज उनकी रफली $350 बिलियन डॉलर्स की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री है, जो कि गोल्डमैन सैक्स कहता है कि इन द नेक्स्ट 5 years might cross $700 billion, which is again one of the reasons why Pakistan के पास I believe कि there is a 35 to $50 billion opportunity. Currently our services exports holistically stand at $4 to $5 billion, and I think इसको 5 to 10x easily बढ़ाया जा सकता है अगले 5 साल के अंदर, अगर हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड कंसोलिडेटेड तरीके से परस्यू करें। इसके लिए आज हमने दावत दी है टू हैव अ कॉन्वर्जेशन ऑन दिस शायान शब्बीर, who is currently in Australia. And it's interesting how this happened because he sent me a message on LinkedIn and he said, "Yaar, I'm actually getting a lot of opportunities for AI and other domains. We'll talk about those domains as well in Australia." तो पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग बताओ जिनका एक नॉन नॉनसेंस एटीट्यूड हो, विच आई फाइंड कि मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ मुझे सब यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हमने काम करना है, पाकिस्तान से हमें अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है, लेकिन हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका वर्क एथिक स्ट्रांग हो, वगैरह वगैरह। विल टॉक मोर अबाउट दैट एज वेल। शायान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। Thank you, Muzammil, for inviting. मैं अगर थोड़ा सा स्टार्ट करूँ, इफ़ यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वेयर डिड यू स्टडी, व्हाट हैज़ योर करियर बीन लाइक ओवर द लास्ट couple of decades? Yeah, sure. So my full name is Shayan Shabir, or currently residing in Adelaide, Australia. मेरी जो जर्नी आईटी में स्टार्ट हुई वो बहुत अर्ली हो गई थी. आई वाज one of those geek kids within my family who would construct machines for other relatives and give it to them. So इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. ईयर ईयर 12 के बाद जो हाई स्कूल होता है उसके बाद मैंने कुछ कंप्यूटर कोर्स किए नेटवर्किंग के, और इस तरह के. माई फादर वॉज और इज़ एन एजुकेशनिस्ट, सो ही हैड द अपॉर्चुनिटी गो टू यमन. वहाँ पे मैंने अप्लाई किया वर्ल्ड बैंक के अंदर. आई वॉज एट द टाइम 17, एंड आई फटी जीन के साथ एक शर्ट के साथ मैं चला गया. आई डेंट नो इफ आई विल गेट अ जॉब, बट आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट. And you लकीली had आई a डिड. high school graduate diploma and a couple of certifications. Pretty much FSC, a couple of certifications, and I was in World Bank working in Yemen. तो मेरी जर्नी तब स्टार्ट हुई, एंड आई बीन ब्लेस्ड टू हैव ऑल द मेंटर्स सो फार. उसके बाद 2 साल मैंने उधर सर्व किया, फिर वापस आया पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी की बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट एयर यूनिवर्सिटी एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. Right. तीन And you, चार साल उधर काम किया, फिर आई वेंट टू द यूके. आई served over there for about 5 years, half a decade in Manchester, different organizations में, corporate banks, Pipex एक थी company जो broadband की थी, and then eventually moved on to settle in Australia. So I've been in Australia for about 15 years, or I've worked in energy sector, defense sector, health sector. My total journey is 28 years. Over 28 years, 15 of those has been dedicated to hardcore cybersecurity. So I've managed over 500 cyber incidents, small, big, medium. So I've been fortunate enough to be in a position that I got a good start, and I'm where I am at the moment. I left my executive job to start a company of my own, which is called Strategic Pulse, based out of South Australia. Or we provide services around business performance, cyber, data, and AI. I've been working on it for the last 9 months, so to make sure the service design was as robust as possible, and here we are. So it's a short. I have a short journey in entrepreneurship, but I've got a lot of experience to plug into giving value to the customers.
फैसिनेटिंग और ये चीज़ बड़ी एक इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज आई फील लाइक कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो काफ़ी की है लेकिन वो ज़्यादा ग्रो जो की है वो फ्रीलांसिंग डोमेन्स में की है राइट सो अ लॉट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन विच इज़ आई बिलीव अ ग्रेट थिंग बिकॉज दैट रियली सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड ग्राउंड अप एक डिमांड फॉर परस्यूइंग रिमोट डिजिटल सर्विसेज लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर एंटरप्राइज बिकेम ह्यूज एंड यू हैव अ ह्यूज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटरप्राइज सो I'm curious. I want to really tap into those people जो कि freelancing से शुरू किया वो एजेंसीज की तरफ जा रहे हैं बट दे डोंट हैव द DNA जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउसेस का एक ज़माने में होता था वो जाते थे जाके एंटरप्राइजेस के साथ काम करते थे um, अगर मैं सॉर्ट ऑफ स्टार्ट करूँ सबसे पहले तो आपने मुझे जब इनिशियली रीच आउट किया तो यू सेड यू वांटेड पीपल इन डेटा एंड AI डोमेन्स विद अ 15 year सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी आई फील लाइक कि वो भी एक डोमेन है जो कि ऑफन सीरियसली नहीं ली जाती दर्ज AI बबल है नहीं है AI हर बंदा बात कर रहा है डेटा की हर बंदा बात कर रहा है हाउ सीरियस is cyber security as an industry as a domain in terms of future prospects as well. Thank you for touching on that. I'm a hardcore, as I mentioned before, cyber specialist or a strategist as well. So it's a very noble field to be in. However, it takes a very different mindset to a normal IT person. You have not. I'm not saying that not special. They are special. In terms of इसकी जो market में है, there's a huge opportunity around cyber. Why I reached out on data and AI is because we are creating that ecosystem. So around cyber, data, AI, how can we have a cyber immune system which would respond to these sort of incidents by itself? So that is the services side we are trying to create over here. और जो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के पास स्पेशली इट इज़ ह्यूज और इन टर्म्स ऑफ resilience आई फील पाकिस्तानीज आर एक्सट्रीमली रिजिलियंट क्योंकि वी हैव बीन थ्रू अ लॉट एंड that mindset coupled with giving them the opportunity to step into cyber is going to pay dividends for anybody who steps in. Makes sense. So now I'll come to the no nonsense aspect. And I want you to be very very open. मेरी audience जो है वो बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेती. They genuinely try to learn. And again, you're not really pinpointing कि इनमें ये मसाइल हैं. I think वो weaknesses हैं जिनको हम fulfill करके we can actually get better rewards out of it as well. So I want to understand. You worked in Pakistan as well. You've probably worked with a ton of Pakistanis remotely. Um, क्या ऐसा चीज़ें मिसिंग होती हैं that does not allow Pakistanis to be able to tap into these opportunities and particularly again I will tap into the idea of कि enterprise के लिए certain requirements होती हैं उनकी चाहे वो scale हो चाहे वो attitude हो वगैरह वगैरह तो what would that look like in your opinion if you were to sort of look for agencies or individuals to hire? देखिए सबसे जो बड़ी बात है वो कम्युनिकेशन की आती है कम्युनिकेशन इज़ सो क्रिटिकल नाउ डेज़ कि चाहे आप उसको प्री सेल्स ले लें चाहे आपको पोस्ट सेल्स ले लें या आप कॉर्पोरेट ऑपरेशंस ले लें इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि अब वो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश बन चुकी है और है बड़े अरसे से दैट इज़ समथिंग की फॉर आवर इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड एंड quite frankly, there's a huge industry, there's a huge gap to make, bring value to our people around, English classes आप ले लें जैसे चाइनीज़ कर रहे हैं आप देखें चाइनीज़ और फिलीपींस को देखें फिलीपींस का एक्सेंट अगर आप देखें आपको पता नहीं लगेगा कि वो अमेरिकन बात कर रहा है या फिलिपिनो बात कर रहा है तो दे हैव स्पेंट क्वाइट अ लॉट ऑफ capital on uplifting their the language or communication side. So communication is critical. In terms of their skill set, I can tell you this now. Pakistani or South Asian skill set is going to take the world forward. Full stop. That is my belief, and that's how I'm seeing the world. Yes, America can create technology, they can, but it is South Asia who is going to spearhead the next era. आपकी बात आई कि भाई क्या पाकिस्तानियों में क्या चीज़ है जो फर्दर स्ट्रेंथन करनी है दैट्स हाउ आई सी इट ग्लास हाफ फुल एक तो कम्युनिकेशन है और दूसरी डेडिकेशन और एथिक्स है विच इज़ इम्प्रूविंग सिग्निफिकेंटली बाय द वे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था ERP का $multi-million प्रोजेक्ट था हमें ओरेकल का था हमें
कहीं से बंदा नहीं मिल रहा था, सिर्फ पाकिस्तानी हमारी टीम में थे और वो भी ओवरसीज़। यानी कैन यू इमेजिन Oracle technology Fusion Cloud, which no, it's an absolutely brand new technology, and Pakistanis were leading the way. The only issue was they were doing three projects in at a time. So the quality started to, not all of them, but there was one particular individual I remember. My point over here is that look at quality, look at providing value, look at how you can uh, you know showcase return on investment to the client or the customer. As soon as you do that, you have a consistent pipeline or sustainable pipeline for the next 5 years. मेक सेंस एंड आई थिंक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर मैं इसको सॉर्ट ऑफ समराइज करूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान डू नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप्स आर नॉट बिल्ट ओवरनाइट दे आर बिल्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड ट्रस्ट एंड वो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए अगर आप ये वाला करेंगे ना कि यार मैं बड़ा एक एक्सट्रैक्टिव मेंटालिटी से घुस रहा हूँ, इससे भी पैसा लो उससे भी पैसा लो बस मुकाओ आगे जाओ, तो यू डोंट रियली इन्वेस्ट इन द रिलेशनशिप। काफ़ी दफ़ा पैसा जो है वो आपका शायद आज नहीं आ रहा होता, वो 3 साल बाद आ रहा होता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको वो रिलेशनशिप बनाना बड़ी ज़रूरी होती है जिसके अंदर अगेन द क्वालिटी ऑफ योर वर्क एंड द ट्रस्ट दैट द अदर पर्सन हैज़ ऑन यू, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर टाइम हो जाता है। यू स्पोक अबाउट कम्युनिकेशन एंड we're in a weird time unfortunately in Pakistan where आपने कहा ना इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बड़ा ज़रूरी है, तो somehow जो आपकी मैसेज हैं जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में देख रहा हूँ अब वो डिजिटल सर्विसेज की साइड के ऊपर आ रही है। एक आपके पास पहले था आई वुड से 3% ऑफ योर इकोनॉमी या पॉपुलेशन जो कि प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए थे या वो पब्लिक स्कूल्स में भी बड़े शहरों के KLI के अंदर पढ़ के वो आए हुए थे एंड दे वुड उनके पेरेंट्स भी एक सर्टन क्लास से आए हुए थे, एक सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चर से आए हुए थे और वो खुद भी उनको पता था, तो वो उसके हिसाब से दे वर इंग्लिश savvy सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ जो आपके पास क्रिटिकल मास आ रहा है, जो नंबर आपका स्केल लेकर आएगा, वो काफ़ी दफ़ा छोटे पेरिफेरल शहरों से हैं, काफ़ी रूरल फर्स्ट टाइम माइग्रेशन टू हायर एजुकेशन है एंड देयर इज़ अ सर्टन पुश बैक कि यार नहीं हमने अंग्रेज़ी नहीं सीखनी भाई, हमारी उर्दू है, एक सर्टन नेशनलिज्म कह लें क्या कह लें, जो कि बड़ा यूनिक है टू पाकिस्तान बिकॉज आई हैव गॉन टू अदर कंट्रीज एंड आई रिमेंबर मीटिंग अ पर्सन फ्रॉम मोरक्को एंड उसने कहा जी हमारे यहाँ तो 5 लैंग्वेजेस हम ऑन एवरेज बोलते हैं, फ्रेंच हमारी इंटरनेशनल है, अरबिक हमारी लोकल है, उसके अलावा हम 2-3 और हमारी चलती ही हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली दे रीपिंग अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, दे वर्किंग विद मतलब वो रशियन भी सीख रहे हैं तो वो रशिया से भी काम कर रहे हैं, वो चाइनीज़ भी सीख रहे हैं तो चाइनीज़ से भी काम कर रहे हैं। लैंग्वेज एक्चुअली बिकम्स सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर लैंग्वेज ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते तो स्किल्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? You mentioned multiple times South Asians and how they would take the skill set forward. Holistically, what's the data? What's the, I mean, how do you sort of contextualize that for me? कि क्या आप देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार जो फ्यूचर ग्रोथ है वो साउथ एशिया से आएगी? देखें, आपने इंडिया के फिगर्स तो आपने खुद दे दिए, ठीक है। अब आप अगर पाकिस्तान के फिगर्स विच यू आल्सो हैव इट ऑन योर फिंगर टिप्स, आई एम वेल अवेयर, यानी आप 50, आई थिंक लास्ट वाज 6 million graduates coming out every year. That's So a six, so just to give numbers, 6 million people are turning 18 every year. They're entering the job market. उन बिल्कुल 6 million में से अराउंड 20%, सॉरी मसला हमारा, मैं पहले मसला बताऊंगा थोड़ा सा जो कि इस सिचुएशन को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करता है। 6 मिलियन लोग, 5 मिलियन 5-6 मिलियन लोग जो हैं वो रफली हर साल 18 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं, उसमें से आधे जो हैं वो हाई स्कूल ग्रेजुएट नहीं कर रहे। दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान बिकॉज इन द एज ऑफ AI you need higher value skill set and knowledge to be able to solve higher value problems, but of the half of those 2.5 million, let's say, who are graduating high school, around 20% of them are going for higher education, which is around 500,000 people every year. So on average, you have 500,000 people graduating university or some form of higher education, and then you have 2 million people जो कि आके इस वक्त हाई स्कूल ग्रेजुएट कर गए हैं, वो हैं फॉर्चुनेटली वो चूँकि इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं थ्रू टिकटॉक्स एंड ऑल ऑफ दैट कि उनका विजन अब बड़ा फ़र्क हो गया। वो ये नहीं कह रहे कि हाई स्कूल कर लिया यार दुकान में बैठना है, वो कह रहे हैं यार मैंने अफसर बनना है, मैंने बड़ा काम करना है, मैंने बड़ा पैसा कमाना है। सो यू हैव अ थर्स्ट, यू हैव अ लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम द किड कि यार मुझे सिखा लो, मुझे कुछ कर लो, मुझे हायर वैल्यू काम दो, मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट यू डोंट प्रॉब्ली हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर
to be able to utilize them to the best of our ability. That's the current overview of Pakistan right now. Right. So when I said about 5 to 6 million, I meant from a high school perspective. तो करीबन 12वीं तो सभी पास करें. मैं आपको एग्जांपल एक छोटी सी देता हूँ. वेस्टर्न ममालिक में, और आपने भी अच्छा खासा उस पर किया हुआ है. सम ऑफ देम ड्रॉप ऑफ आफ्टर 12. उनको टेक्निकल स्कूल कोई उठा लिए या उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन उठा ली, एंड दे आर एब्सोल्यूट गन्स. एंड दैट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाट आई हैव सीन एज वेल. क्योंकि हर एक को एक्सेस नहीं है यूनिवर्सिटी की, जैसे आपने अभी आर्टिकुलेट किया. तो where you if somebody else sees it, they'll see a chaos. But in chaos there is always opportunity, and there is the opportunity we need to have to call it, in other words, exploit, to bring these people around. And you're absolutely right, infrastructure नहीं है. देखिए, infrastructure आता है policies से और right governance से, which is fine. We are getting there slowly and gradually. I believe we are slowly and gradually getting there as well as a country. Lekin we don't have to wait for infrastructure to be built by the government. We can invest ourselves into an infrastructure, and for creating value for a certain cohort of people. हाँ, उनको आप इंटरव्यू से करें, उनको साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करें, समझें उनको, उनके क्या एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, और फिर उनको एंट्री कराएं. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री बना लिया, एंड क्वाइट फ्रैंकली I've got partners in collaboration partnerships in India as well. So, and that's where I have got a really good comparison, that we are on a really good track and a really good wicket. कि जहाँ पे वो हैं अभी, we are getting there very quickly. So that's why I really believe the charge is going to come through South Asia. लेकिन it needs to be in a way कि वो coordinated हो, and it can only be done by entrepreneurs, or a cohort of entrepreneurs, if that makes sense. मेक सेंस. मुझे अगर ये जो आपने ये वाली बात बोली कि ये सेट कि पॉलिसी मेकर्स की सर्टन वो रिक्वायरमेंट होती है, बट उससे जो फॉलोइंग आपने बात बोली, आई थिंक मेरा वो इनहेरेंट बिलीफ है कि, और मैं इंडिया को भी देखता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऑब्वियसली हैव बेटर इनसाइट वर्किंग देयर विद पार्टनर्स, कि इंडिया के अंदर यस एवरीबडी लुक्स एट द IITs दैट द गवर्नमेंट मेड, बट द IITs सेंड पीपल अब्रॉड, राइट? दे वर द टॉप ऑफ द pyramid. It was really the private sector that realized कि listen, हमारा जो raw material है, that is talent. And so it Absolutely. is in our interest to actually scale up that talent, because that obviously एक तो आपकी pricing जो है वो normalize करता है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मुझे बहुत बड़ा मसला नज़र आता है कि pricing आपकी supply कम होने की वजह से out हुई है. तो it's difficult for people to sell that talent abroad, जो कि वो अभी बहुत easily कर सकते हैं, because हमारा रूपी पैरिटी ऐसी है. उसमें अगर आप एकदम से मार्केट के अंदर टैलेंट लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस नॉर्मलाइज होगी, और जैसे नॉर्मलाइज होगी उतना ज़्यादा बिजनेस आएगा नेट के ऊपर. मेरे एक्सपीरियंस में ना, मैंने पिछले 3 साल आई कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर IT इंडस्ट्री, ऑल ऑफ द मेजर प्लेयर्स, टॉकिंग टू देयर लीडरशिप्स. मैंने पाकिस्तान में जो लोकल लेवल के ऊपर देखा है, अनफॉर्चुनेटली, वो मैंने ये देखा है कि देर इज़ ए how would you call it, there is an escapist victim mentality, right? So मैं एक्चुअली ना यार, वो गवर्नमेंट फारग है, गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, बच्चे बच्चे फारग हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरी अगर 300-400 बंदे की कंपनी है, मेरा सिस्टम चल रहा है, मेरा फार्म हाउस है, मैं जो है जी वो साल की ट्रिप्स मार लेता हूँ, तो आई एम हैप्पी. और मैक्सिमम प्रोजेक्ट आएगा तो मैं मार्केट में जाऊँगा, किसी और बंदे को तोड़ूंगा, तोड़ के ले आऊँगा. सो इट्स वो भी इनएफिशिएंट है. आप बार बार जब लोग जो है वो जंप कर रहे हैं हर साल एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तो ऑब्वियसली दे हैव टू टेक टाइम टू सेटल इन एज वेल. ऑन द अदर हैंड, अगर फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, वो ट्रस्ट का मसला है कि आपस में मिलके नहीं बैठ सकते, आपस में वो नहीं हो सकते. विजन का मसला है कि वो खुद से इन्वेस्ट नहीं कर रहे. लाइक यू मैंशनड, you don't necessarily need a 4-year program at this point in time. What you do need is industry driven, sort of cohort based programs, जो कि आके उस बच्चे को, क्योंकि 18 साल का बच्चा बहुत फ्रेश होता है, उसको आप जो सिखाएंगे वो उसको अब्जॉर्ब करेगा. उसको आप सिखाएं और सिखा करके आप कहाँ पे लगाएं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है. हाउ हैव यू सीन द लोकल सर्विसेज इंडस्ट्री इन पाकिस्तान in terms of vision, in terms of the lack of growth? Because the fact of the matter is the lack of growth has been there. While India has gone to 500,000 with let's say TCS or others, हमारा तो एक ही कंपनी है जो 5,000 क्रॉस करती है, बाकी 500 अगर कोई क्रॉस कर ले तो उससे, तो वो जो CEO है या फाउंडर है वो सोचता है यार मैं तो, मेरे से बड़ा किंग ना था ना कभी आएगा. So again, I'll come from a glass half full
perspective. देखें अभी अभी जो लेटेस्ट cohort of leaderships आई हैं पाकिस्तान में, they are absolutely visionary. I've been following them. Mashallah, you've had the opportunity and privilege to interview so many of them, and the vision they bring is phenomenal. The only thing that is missing between a vision is basically when you, I'll take a step back. When you develop a strategy and when you take it to action, there's two different things. You develop a fancy paperwork, but there is no action towards it. That action executable executioning of strategy is the issue. Now that creates cultural issues. अब जब कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो थोड़ा सा वीक होगा तो आई वुडंट वांट टू स्टे देयर. व्हाई वुड अदर पीपल वांट टू स्टे देयर? अगर स्टडी पाइपलाइन है, स्टडी आपके उनको अपलिफ्ट जा रही है, उनको अप्रिसिएशन जा रही है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है, बट अगेन दैट ऑल्सो टेक्स कैपिटल एज वेल. सो वो एक फ्रेज़ है हमारा इधर के स्लो इज स्मूथ एंड व्हाट इज इट, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज़ फास्ट. तो आप चलना थोड़ा सा आराम से समझें, एकदम से जलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम खर्च कर लेंगे अपना, 5 दिन लगाने होते हैं एक पूरे साल में स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूटिव्स को, वो 5 दिन लगा लें किसी अच्छे एग्जीक्यूटिव किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ, सोलिडिफाई एंड मेक इट एक्शनेबल, और फिर उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बन जाती है पीपल की, प्रोसेसेस की और टेक्नोलॉजी की. यू मेक दीज 3 थिंग्स वर्क, there is no chance people would be leaving. And I've seen that now that I've actually jumped into the other side from the corporate side. So I in a sense, I agree with you. However, at the same time, I see quite a lot of optimism as well with the new cape of leaders coming through as well, which hopefully will change things. And as you said, industry led. I feel that that has started. It's just going to take a bit of time to get our mindsets a little bit moving towards a growth mindset. Makes sense. आपने strategy की बात की with consultants. What would, I mean, if someone, let's say there's an agency, 50 members, and this is something that happened to me recently, right? So someone booked a call with me, and they said, okay, listen, we're doing blockchain related work, not the cryptocurrency stuff, but actually the technical aspects of building projects and so on. And the gentleman was actually an ACCA graduate, had no technical background. Really, COVID के दौरान, he said, I use technology, the internet, and I tried to learn कि क्या नई चीज़ आ रही है. उस वक्त NFT का boom हो रहा था, and I thought कि मैं gold में नहीं जाऊँगा, मैं shovels में जाऊँगा. And so I learned how to build some of these things, and because of that, I've been able to build an agency over time. So now he has if I'm not wrong, 80-100 people, couple of $1 million of annual turnaround. And that's phenomenal, by the way. There's no business in Pakistan जिसके अंदर आप ये कर सकते हैं. एक एवरेज लड़का अपने रैंडम जगह पे ऑफिस लेके पाकिस्तान में ऐसा कर सकता है, बट वो कर रहे हैं. उनका प्रॉब्लम ये आ रहा था, दे वर लाइक, ओके, सो व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, बिकॉज वीव जस्ट सॉर्ट ऑफ क्यूरियसली स्टम्बल्ड अपॉन अपॉर्चुनिटी आफ्टर अपॉर्चुनिटी, और हमें जो है ना वो एक के बाद एक कनेक्शंस के ऊपर जो है वो लोग आके हमें रीच आउट करके, क्योंकि हम ये काम करते हैं और अच्छा करते हैं, क्वालिटी के साथ करते हैं, तो लोग हमारे पास आ रहे हैं. बट आई एम वरीड कि ज़ाहिर है ये इंडस्ट्री है, इसमें चल रहा है, हमेशा इंडस्ट्रीज़ में डाउन टाइम्स आते हैं. सो आई वांट डाइवर्सिफाई, आई वांट सॉर्ट ऑफ मेक श्योर कि मैंने इसको एक प्रॉपर तरीके से स्केल करना है. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अभी किस तरह चल रहा है? उन्होंने कहा, यार मैं हूँ और मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस चला रहा हूँ, राइट. देयर इज नो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इट, देयर आरंट अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स. और जाहिर है, I told him what I could. I referenced and recommended people that I could. But I also realized that ये कहना तो आसान है कि स्ट्रैटेजी बना लो, कंसल्टेंट के पास चले जाओ, but for most people in Pakistan, they don't really know who to go to and how do you sort of build that strategy. So if someone were to ask you, you have a couple of decades of experience, all enterprise, मैं एक एजेंसी हूँ 50 बंदे की, मैंने अपने आप को अब 500 के लिए रेडी करना है, मैंने अपने ये पूरा फिगर आउट करना है, how would you solve that problem, and what would you recommend to them? ये आपने मेरा बहुत ही पैशनेट सब्जेक्ट टच कर दिया है. और माय ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ स्ट्रेटेजिक पल्स इज़ बेस्ड ऑन
business performance basically. So but that's one of our key services. जो मेन चीज़ होती है, मैं कैन वी टेक द एग्जांपल ऑफ द जेंटलमैन हु रीच्ड आउट टू यू. सो इफ़ वी टेक दैट एग्जांपल, 50 60 80 100 लोगों की कंपनी है, दे हैव ग्रोन ऑर्गेनिकली. सो ऑर्गेनिकली मीनिंग दैट जैसा चल रहा था वो ठीक चल रहा था, पैसा आ रहा था, अब वो जाके प्लेटो कर गए. व्हाट दैट मीन्स इज दैट दे नीड टू रियली लुक एट हाउ दे आर ऑपरेटिंग. वो कहते हैं ना, 2 से 4 बंदों की जो कंपनी है उसमें तो हर एवरी पर्सन इज डूइंग देयर जॉब, इट्स ऑल हैंड्स ऑन डेक. जब वो 10 से 15 की होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वो उसे क्या कहते हैं, पॉलिसी ड्रिवन उसकी गवर्नेंस स्टार्ट कर देनी चाहिए. एंड देन व्हेन इट मूव्स अप, you need to have a proper strategic approach. How to do it is pretty, it's, I won't say simple, but it's easy to approach. The way to do it is look at where you're operating from a market sense. Market analysis बहुत ज़रूरी है. एक मार्केट ट्रेंड किधर जा रहा है, क्या वो ब्लॉकचेन से एग्जांपल इज गोइंग टू बी रेलिवेंट. अगर आपका कोई बड़ा प्लेयर आ गया, विल यू बी एबल टू गेट देयर बिजनेस, हाउ इज दैट गोइंग. सो मार्केट एनालिसिस फीड स्ट्रैटेजी, कि आप किस तरह फेयर करेंगे अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ, और व्हाट यू वांट टू डू विद इट. सो ये एक क्रिटिकल पीस होता है जो कि मैंने नोट किया है कि कुछ कंपनियां करती हैं, बड़ी करती हैं, लेकिन छोटियों के पास इतना कैपिटल नहीं होता या वो माइंडसेट नहीं होता कि हमने उसको अप्रोच करना है. So once that data is with you, then you come up with your strategy. What that means is, other than vision, mission, values, ये तो fancy stuff हो गया. लेकिन how are you going to prioritize scaling up? So इसके 3 हिस्से होते हैं. एक fix, focus and grow. फिक्स में आपने क्या फिक्स करना है कि उसको ठीक करके वो आप अपनी मार्केट को ऊपर होल्ड रखें. फोकस ये है कि आप जब ठीक कर लें तो अब हम उसको किस तरह आगे चलने की कोशिश करें. ग्रोथ में फुल स्केल अटैक ऑन द मार्केट. ये पूरे का पूरा प्रोसेस आपको देखना पड़ता है. और फिर जब आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी और प्रायोरिटीज़ अलाइन हो जाती हैं तो हमको उधर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें HR के पास जाना चाहिए. HR जी, हमने बिजनेस स्ट्रैटेजी बना दी, आप इसको किस तरह सपोर्ट करेंगे सक्सेस के लिए. CFO आप कैसे करेंगे, या बाकी फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट के पास अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. एक डॉक्यूमेंट डजंट सर्व द होल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ जस्ट द बाइबल फॉर, जिसे कहते हैं ना, जस्ट द बाइबल फॉर द टॉप टियर टू ऑपरेट. Rest need to have their own strategies in line with that. And one of them is digital transformation. IT किस तरह काम करेगी, digital transformation, cyber किस तरह उसको support करेगा. So it is not just an exercise out of the 5 दिन की आप workshop कर ली, आपने कर लिया उसका. it needs to be monitored every month. और जैसे अभी आपने कहा कि वो 4 साल की अगर स्ट्रैटेजी, पिछले 1-2 कमेंट्स में आपने बताया, बेसिकली आज के ज़माने में स्ट्रैटेजी जो है वो रिविजिट करनी है एवरी क्वार्टर, क्योंकि इतनी स्पीड से दुनिया मूव कर रही है कि यू कांट स्टैंड स्टिल. एंड दैट्स वेयर वी सॉ अ niche, and we thought, okay, let's help companies grow and scale. So in short, we help companies run better, stay secure, and use their own data to grow and be sustainable. Hope that made sense. That does. इसमें इसी को अगर मैं फर्दर आगे लेकर जाऊँ, आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, तो उस टाइम पे हम भी देख रहे होते थे क्या अपॉर्चुनिटी होगी, क्या होगा. तो हमें आवाज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की आ रही थी, राइट. जो खासकर जो नॉन टेक लेगेसी बिजनेसेस थे, वो सारे के सारे कह रहे थे कि भाई डिजिटली ट्रांसफॉर्म करो, बिकॉज दैट इज़ द एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन सर्वाइव इन द फ्यूचर. अब मुझे लगता है कि आने वाले चंद सालों के अंदर AI transformation will be leading digital transformation. And the reason why I say that is because digital actually brought you down to कि यार paperless कर लो, trackable, traceable, efficient, transparent, so on and so forth. These were the keywords. And फिर आपने वो tools and services deploy करनी थी जो कि आपके पूरे के पूरे operations को digitize करते थे. What AI is doing now, and a lot of people are looking at AI in a very sort of technical lens, कि यार AI की कोई product बना के मैंने launch कर दी. बट मैं तो लेगेसी बिजनेस के अंदर भी अब देख रहा हूँ कि आपका जहाँ पर वही जो बात हो रही है कि 100 बंदे का काम 4 बंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेसेस हैं,
हर चीज़ नहीं हो सकती, कौन सी चीज़ एक्चुअली एआई से ऑप्टिमाइज़ हो सकती है, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती, कहाँ पर आपने किस परसेंटेज ऑफ वर्कफ्लो को एआई को देना है और उसके बाद फिर उसके आगे ह्यूमन ऑपरेटर बिठाकर उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अ लॉट ऑफ दैट विल रिक्वायर, अभी तो हम सिर्फ नेट प्रैक्टिस करके और पॉसिबिलिटीज़ को स्टडी कर रहे हैं, बट ओवर द लास्ट 1 ईयर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ कि उसमें से कुछ-कुछ अर्ली विन्स अब एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई हैं इन एन एक्सट्रीमली नॉइज़ी एनवायरनमेंट, जहाँ पर आम बंदा जो है ना वो जाता है, कहता है यार मैंने एआई को यूज़ करना है कुछ करने के लिए, तो हर हज़ार यूज़ केसेस हैं जिसमें से 900 यूज़लेस हैं बाय द वे। जो 100 बचते हैं उन हर यूज़ केस के लिए हज़ार टूल्स हैं जिसमें से 900 यूज़लेस हैं। सो व्हिच टूल डू यू यूज़? व्हाट वर्कफ्लो डू यू बिल्ड? How do you ensure कि when you implement that, so it does not destroy your existing system and workflow, but actually increase your overall um, productivity. इन दिस केस आपको, आप ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आवाज़ क्या आ रही है? एआई बबल है, एआई अभी टेक्नोलॉजी के उसमें यूज़ हो रहा है, या अब वो एआई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता बात सीरियसली लोग लेना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वी नीड टू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग आवर ऑपरेशंस एंड ट्राइंग टू सी कि हाउ कैन वी एक्चुअली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू these tools as well? They're echoing, we are echoing the same thing what the entire world is saying basically. um, लेकिन एआई का अभी जो नॉइज है वो स्टिल इट्स गोइंग टू इन माय व्यू इट्स गोइंग टू go for the next at least year or so. And the reason for that is there is a lot of merger and acquisition going on at the moment, and it'll stabilize in a year, year and a half, in my view. The main issue with AI, in my view, and that's why we wanted to focus on data, is अगर आप एआई प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं, जैसे कॉल सेंटर की प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है, लेकिन इट नीड्स टू फीड ऑफ डेटा. दैट डेटा रिक्वायर्स कंप्लायंस. सो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता कंप्लायंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन आपको खुद पता है प्राइवेसी कंप्लायंस हो गई, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, लॉज, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. तो दैट डिटर्स a company or someone who wants to do quite a lot of AI work, because that is a compliance that's mandatory. So, in my view, data is the key to enabling AI rapidly. That's what I want to see in Pakistan, that people who have got the analytical mindset through data can help fast track that change. आप corporate data देख लें, और वो corporate data पे AI आप नहीं implement कर सकते. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी में हम लोग गए, उधर हमने कहा अच्छा जी AI रेडीनेस की क्या है, हमने AI रेडीनेस देखना शुरू की. what it the outcome was, and you'll be surprised and shocked to know कि उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि एक्सेस मैनेजमेंट इतनी टाइट नहीं थी, AI went into every structured and non-structured file, which means we could see the salaries of people, incidents, and everything. So people, जो tout कर रहे हैं AI के, they must be doing a good job. However, जो रियल गोल्ड है वो कॉर्पोरेट साइड पे है. आप कॉर्पोरेटली ऑर्गेनाइजेशंस को कॉस्ट एफिशिएंट कैसे कर रहे हैं, उनको किस तरह प्रोडक्टिव कर रहे हैं, दैट इज़ द की. कस्टमर सर्विसेज वाले एआई आप ले तो आएंगे, लेकिन इट हैज़ टू इंटीग्रेट इनटू कॉर्पोरेट. सो माय व्यू, और in Australia it is that data is the key. Whoever helps structure the data in a way that it is governed, accessed, managed properly, will take it all. And that's my view. And in Australia, that's what is the key to success as well, and maybe in any part of the world, in my view. मेक सेंस. सो लेट्स, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, लेट्स से कि भाई टॉप डाउन आपको यू नीड वन नोड जो कि डेटा सिक्योरिटी भी मैनेज कर रहा है और वो एआई भी मैनेज कर रहा है, राइट? जी मेरे हाँ. हिसाब से फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, आई थिंक डेटा सिक्योरिटी ऑन एन एंटरप्राइज लेवल वेर स्टिल काफ़ी पीछे है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट और कल्चर में ही नहीं बिल्ट इन हुआ. तो हमारे लोगों को ऑन एवरेज उसकी सेवेरिटी के अंदाज़ा नहीं होता, जो कि फॉर एग्जांपल यूरोप या ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बहुत एक सेकंड नेचर होती है उनकी, क्या डेटा सिक्योरिटी तो है और उसको इस तरह से मैनेज करना है. विच इज़ वाई आई फील लाइक कि जो लेट्स से आपका नोड है ऑस्ट्रेलिया में, you have that visibility to be able to structure the principal top down जो आपका वो है.
अगर उसमें ज़ाहिर है उसमें फिर आप ब्रेक डाउन करेंगे, आप कहेंगे अच्छा यार ये डेटा सिक्योरिटी की मेरी टीम है, उसको मैंने इस तरीके से सेट करना है और फिर उसके ऊपर मैंने एआई डिप्लॉय करनी है। आप जब जो इस वक़्त एआई का टैलेंट ढूँढ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल या एआई के जो आप यूज़ केसेस ढूँढ रहे हैं वो किस किस्म के यूज़ केसेस हैं? क्योंकि फॉर फॉर द एवरेज देन टैलेंट इन पाकिस्तान वो अगर उस यूज़ केस पे काम कर रहा है ना तो उसको इस वक़्त टेंशन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेटा सिक्योरिटी की नहीं है। वो इस असम्पशन पे है कि आपने डेटा सिक्योरिटी ऑलरेडी इंश्योर कर दी है और वो विदिन दैट सॉर्ट ऑफ अ सैंडबॉक्स वो उसके ऊपर काम कर रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। See, I think the people I'm looking for is around data first. ओके, So क्योंकि वो कहते हैं ना junk in junk out. So we need to make sure and as part of our services as well, we look at data. What uska is it in a good form? Is it in a pure form sort of thing? So it can fuel AI. That is one. The other piece of it is there are a lot of organizations और companies in Pakistan जो कि AI का काम कर रहे हैं अपने उस एक confined structure में which is awesome. The only thing is we need their help to integrate into the wider picture. That's where we are. At the moment, they're working on a smaller level, but they have a bigger, they have got this, उनकी capability जो है वो इतनी superior है कि they can easily plug into a bigger project basically. So what I'm looking for is one first data, people who can structure data, who can develop data governance side of things, apply AI frameworks, which actually helps to make the data frameworks robust, and then go over to the AI side. And AI side nowadays, अगर आप उनके देख लें जो कोड्स वगैरह हैं वो खासे easily available हैं, लेकिन having a sharp mindset on how to do that, engaging the entire team, not only data team, security team, but also the stakeholders कि उनके साथ वो workshops करें और वो use cases discover करें कि भाई किस तरह हो सकता है कौन सा यूज केस जो है that'll be a quick win for the organization from a value perspective, return on investment, and then get a prioritize it accordingly. So for me, data is key. Anyone who's got they're really good at data, understanding the analytics side of the governance side of things, and framework side of things is going to be in the best position, and not just for me, for wherever they फॉर द go, I एंटायर guess. इंडस्ट्री। अगर Yeah. मैं आपसे ये पूछूं क्विक क्विक क्वेश्चन ऑन दैट कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रोल्स आपने डेटा की बात की ना जेनेरिक बात है बट उसमें डेटा इंजीनियरिंग होती है उसमें डेटा एनालिस्ट होता है बिजनेस एनालिस्ट होता है सो व्हाट सॉर्ट ऑफ रोल्स डू यू सी इन हाई डिमांड ओवर द नेक्स्ट 3-4 years फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन द सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू सीइंग? So yeah, so data strategist, data architect, data solution architect as well. आप AI की तरफ आ जाएं तो AI strategist, basically data strategist will become AI strategist in my view. And I've been working with quite a few onshore or in Australia, or AI solution architect. Yes, AI engineers will be in demand, but I think the way things are moving, it's more plug and play nowadays. But how to do that is critical. So these are the 4 or 5 roles which I see are going to be in very high demand. मेक सेंस। अगर मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स ऑफ सर्विसेज की बात करता हूँ इसके ऊपर आता हूँ एंड आई वांट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट आल्सो अंडरस्टैंड कि इसकी ओवरऑल इकोनॉमिक्स काम किस तरह से कर रही है राइट। वहाँ पे टैलेंट है नहीं है कितने का है ऑफशोर टैलेंट की जब बात होती है तो उसके ऊपर व्हाट्स द प्राइस पॉइंट। जिस तरह से आई वाज स्पीकिंग टू समवन इन द यूएस जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट तो उन्होंने कहा कि यार ऑन एवरेज अगर हम एक फ्रेश ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस या इस फील्ड का उठा रहे हैं तो हमें वो मिल रहा है $1,20,000 का यूएस के अंदर। अगर हम उसको नियर शोर लेकर जाते हैं यानी कि हम साउथ अमेरिका में लेकर जाते हैं जो कि हमारे टाइम जोन को मैच करेगा कंपैरेटिवली क्लोज होगा उसको अगर इवन यूएस आना होगा तो कंपैरेटिवली easier to bring him in for meetings or whatever short term engagements. वो जो है दैट्स हाफ ऑफ व्हाट यू गेट इन द यूएस। तो $60,000 में आपको एक नियर शोर मिल जाएगा।
And then you go 12 hours on the opposite time zone and you basically say कि यार रात का बंदा हो जैसा भी हो बट मुझे इंडिया से मिल जाए फिलीपीन से मिल जाए पाकिस्तान से मिल जाए तो दैट इज़ 1/4 ऑफ व्हाट यू पेइंग इन द यूएस सो 120 का अगर आपके पास एवरेज रिसोर्स है तो आप अफेक्टिवली कह रहे हैं कि यार मुझे 30,000 का रिसोर्स मिल जाए तो मैं उसको हायर कर लूँगा और मैं उसको कर लूँगा उसके ज़ाहिर मसाइल होते हैं ऑफ टाइम्स के इसके उसके लेकिन यू नो दैट्स द प्राइस पॉइंट जो मुझे सस्ते में मिल रहा है मुझे दैट्स द यूटिलिटी एंड उसको फिर लोग लेकर आते हैं लोग कहते हैं कि अच्छा यार ठीक है दैट मीन्स अगर मुझे उस इसको ऑन अ रिसोर्स ऑगमेंटेशन फ्रेमवर्क पे इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी इकोनॉमिक्स इस तरह से काम करेगी कि वो जो भी अमाउंट आ रही है लेट से $2500 पर मंथ वो Hmm. 3 में डिवाइड होगी जिसमें से एक जो कंपोनेंट है वो उसकी तनख्वाह है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट को आप तकरीबन $850 देंगे अगर आपको 2500 मिल रहा है जिसको वो दैट्स इज तनख्वाह एक कंपोनेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है ऑफिस लिया हुआ है लैपटॉप दिया हुआ है इंटरनेट है ये है वो है और जो एक कंपोनेंट आपका बचा है लेट से $850 वो आप इफेक्टिवली कंपनी पूल में डाल रहे हैं जिसमें अगर एक बंदा बेंच पे बैठा हुआ है वो 10 महीने बिलेबल है 2 महीने वो काम ही नहीं कर रहा तो आप उसको फायर नहीं करते आप उसको एक्चुअली जो है ना पैसे आपके पास पड़े हुए कि आपने उसको सस्टेन कर लिया एंड देन उसी में से प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है उसी में से री इन्वेस्टमेंट निकलती है द रीज़न वाई मैंने बहुत आई नो आपको ये प्रॉब्ली पता होगा बट मैंने इस वजह से ये मेंशन किया बिकॉज लोगों के दिमाग में ये होता है यार 2,500 इन तो वाई एम आई गेटिंग 850 आउट राइट बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि उस पूरे बिजनेस को सस्टेन करने के लिए यू एक्चुअली देयर इज अ इकोनॉमिक मॉडल टू इट जो कि जनरली लोग यूज़ कर रहे होते हैं um, आप तो खैर माई अंडरस्टैंडिंग इज कि यू नॉट हायरिंग डायरेक्ट रिसोर्सेज और आर यू हायरिंग डायरेक्ट रिसोर्सेज और यू कनेक्टिंग एजेंसीज टू अपॉर्चुनिटीज नहीं, आई एम हायरिंग डायरेक्ट रिसोर्सेज, लेकिन वो हैं ऑन शोर हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक छोटी सी टीम। लेकिन व्हाट आई एम लुकिंग टू बिल्ड इज़ कैपेबिलिटी। I'm not necessarily looking to bring or hire staff. What that means is I'm looking to partner with organizations who are very strong and very well regulated within themselves. कुछ का मैंने नाम लिया आपके सामने, वो हैं, और देर मस्ट बी क्वाइट अ फ्यू, क्योंकि हमारा फुटप्रिंट जो है वो अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, और नेक्स्ट वी हैव गॉट पीपल, सम पीपल ऑन द ग्राउंड इन यूएई एज वेल, सो वी वांट टू कवर मिडल ईस्ट। जो बात आपकी इकोनॉमिक्स की आई, देखें, पैसे बचाना, आई थिंक इट डिपेंड्स इन माई व्यू, क्योंकि what is the quality you are getting and what is the client willing to पे pay for it. राइट It needs to be a decision the client needs to make, not us. I'll tell you the reason why. आप हम जाते हैं कस्टमर्स के पास और क्लाइंट्स के पास, हम उनको वेरी ट्रांसपेरेंटली बताते हैं कि जी देखें, ये रेट कार्ड है, ये आपको ऑन शोर मिलेगा, ये ऑफ शोर मिलेगा, क्वालिटी हमारी वेटेड है, यू कैन इंटरव्यू आर पीपल, वी विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर डिलीवरेबल्स. So what we are providing them is a managed fixed package service, कि ताकि हम क्वालिटी मेंटेन कर सकें और अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर सकें, और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो एक कंसिस्टेंट पैटर्न पे हमारे साथ साला साल काम करते रहें. सो it may there several dynamics in terms of expenses. There are several expenses, but अगेन वो जो बात आपकी आई कि भाई 120,000 to 30,000, अगर आप यहाँ पे कोई किसी को डिफेंस का कहें तो वो तो कभी भी नहीं आपको ऑफशोर करने देंगे, ना ही पाकिस्तान वाले कहीं आपको ऑफशोर करने पड़ेंगे. तो देन यू कम टू अदर सेक्टर्स. सो कुछ के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ के पास नहीं है, बट इन माई व्यू इट रिमेन्स क्लाइंट्स द चॉइस प्रोडक्टिव रिमेन्स विद द क्लाइंट बेसिकली. दैट्स फाइन बट मैं जो जो ऑफ शोर की इकोनॉमिक्स है मैं उसको समझना चाह रहा हूँ कि व्हाट्स दी उसमें रिमोट वर्क डायरेक्ट रिमोट वर्क भी है कि यार आप कंपनीज आर डायरेक्टली हायरिंग एंड आई एम नॉट श्योर कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा देर इज़ दी सॉर्ट ऑफ रिसोर्स ऑगमेंटेशन मॉडल के यार वो लोग एक थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं और वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं उन्होंने दुनिया में डिफरेंट जगहों के ऊपर जैसे इंडिया जी पाकिस्तान हाँ. फिलीपींस whatever and then you got the freelancers and so on so I'm trying to understand कि what do the payouts look like what's the model here जिसकी बेसिस के ऊपर बिजनेस चल रहा है और फिर लोगों ने अगर जो अगेन जो बाहर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने आप को अलाइन करना है वो फिर उस हिसाब से अलाइन करें वो अंडरस्टैंड करेंगे दिस इज़ व्हाट द मार्केट लुक्स लाइक सो आई मीन मैं तो ख्वाब देखने के लिए तो ख्याल अच्छा है गालिब टाइप सिचुएशन है बट एक्चुअल में आपने रियल वर्ल्ड डायनामिक के साथ अपने आप को प्रैक्टिकल
वो सेट करना है? जी हाँ। सो इन दैट टर्म्स जो छोटी कंपनियाँ होती हैं वो दे टेंड टू गो फॉर फ्रीलांस। बेसिकली आप लोगों के ये अपवर्क और फाइवर आई थिंक है, और इस तरह की और भी हैं वेबसाइट्स जो कि खासी खासा टैलेंट दे रही हैं उनको, और दे आर यूजिंग इट। दैट इज़ फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनी, सो समथिंग लाइक बिटवीन 5 to 10 एम्प्लॉयज़ और मे बी अप टिल 50 एज वेल, जो कैपिटल रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। और वो वही जो उनके रेट है, आई थिंक समटाइम्स $35 फॉर समथिंग और 60, whatever it is. In terms of जो जितना वो जिस तरीके से वो काम करना चाह रही हैं ऑपरेटिंग मॉडल, तो जब आपका मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज थोड़ा सा ऊपर आने लगती है, एंड दे आर फीलिंग द हिट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट बर्डन्स, then they would tend to work with organization or companies who are based in Australia, but their operations, some of their operations are offshore to get the maximum benefit of getting the best people, and at a cost effective rate. Again, that depends on AI architect ka different hoga, system administrator ka different hoga. So I hope that answers your question. Like I'm trying to understand कि what for the average person in in Australia or wherever, what's the cost reduction that would make it justify कि यार मैं किसी ऐसी कंपनी के पास जाऊं जो कि मेरे लाइक आपकी पिच है, आप प्री सेल्स में हैं, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसके पास 100 बंदा है, एक आपने एक हाइब्रिड बनाया हुआ है, आपने कुछ ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है, कुछ आपने किया हुआ है, आपने कहा यार सर्विस क्वालिटी मैं सेम प्रोवाइड करूंगा। आप किस चीज़ पे वो करेंगे? आप प्राइस पॉइंट पे करेंगे कि यार वट एवर देर डूइंग वी कैन प्रोवाइड यू द सेम थिंग बट वी कैन डू इट फॉर 30% लेस फॉर एग्जाम्पल? Yeah. व्हाट्स द प्राइस पॉइंट जिसके ऊपर आपको लगता है कि यार कस्टमर्स इफ़ यू रिड्यूस इट दैट मच दे आर हाईली लाइकली टू कन्वर्ट? दैट्स द सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि 60%. 60% रिडक्शन ऑफ वट एवर इज अवेलेबल ऑन शोर, Absolutely. और फिर उसमें ज़ाहिर है आपने ऑप्टिमाइज़ करना है अपने सारी रिसोर्सेज को ऑन शोर ऑफ शोर एंड जी हाँ, बिल्कुल। सो 60%, सो इफ अगर 100 रुपये का है कहीं पे, तो इट नीड्स टू मेक सेंस, फाइनेंशियल सेंस फॉर द प्रोवाइडर एंड ऑल, एंड ऑल्सो द क्लाइंट। सो इट्स अबाउट 60%। सो यानी 40 रुपये पे अगर आ जाती है पर घंटा सॉर्ट ऑफ थिंग, देन दैट वर्क्स वेल फॉर देम, एंड दैट गिव्स देम food for thought to actually consider the model, and have those savings in the bank, and that leads to other conversations. Makes sense. Do you guys generally, personally, do you guys pitch resources or do you pitch projects? कि यार starting this, ending this, इस पूरी चीज़ के लिए इतनी X amount हम लेंगे और उसके हिसाब से हम आपको ये पूरी implement करके देंगे? We pitch for outcomes. Outcomes, okay. I think the main thing for us is to, in the market, as we are gaining credibility, is we are basing our pitch around outcomes. Outcome based approach is much better for inflation hit economy everywhere in the world. And if that is for, let's just say, 3 months, we'll do a sprint or something like that, in different iterations as well. So that's what we are pitching for. In terms of what outcomes, so that depends on the problems we are trying to solve. So, and that is prioritized. We help customers prioritize those problems, and then bring them in chunks, what we call minimum viable product, so MVP, और उसकी जो भी आउटकम है उस हिसाब से उनको हम बताएंगे कि भाई ऑफशोर का ये बजट है, ऑनशोर का ये बजट है, हाइब्रिड का ये बजट है. Right. For a lot of agencies, software companies in Pakistan, when I came to Dubai, तो मैं जिस टाइम पे ये हिट पड़ा कि इतनी डिमांड है, मुझे ना लाइन से लेट्स से 100 to 500 पीपल कंपनीज के CEOs के मैसेजेस आए, मैंने कहा यार heard that you moved, तो लेट्स गेट ऑन अ कॉल। मैंने कहा अच्छा चलें कॉल पे हो जाते हैं। कॉल पे गए तो वो लाइन से ऑफरें आई कि यार हमारा सेल्स का काम करो, तुम्हारा नेटवर्क है, तुम बड़े अच्छे वो, तो तुम ये सेल्स करोगे तो उस पर 10% 15% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू ले लो और जस्ट गेट एस बिजनेस इन द मिडल ईस्ट। अच्छा मेरा मसला ये है कि आई डोंट गेट इन टू थिंग्स, आई एम नॉट अ हसलर राइट, सो आई ट्राई टू थिंक कि अगर मैं कुछ भी करूँगा ना, कुछ छोटा सा भी करूँगा, तो मैं सोचूंगा कि यार इसको मुझे प्रॉपरली करना है, उसके लिए मुझे एफर्ट किस तरह डालनी है। तो आई नेवर रियली गॉट इनटू इट बिकॉज मुझे पता था कि इट्स नॉट लाइक वो 15% सुन के तो बड़ा जूसी लगता है,
बट उसको प्रॉपर्ली करने के लिए मुझे 6, 8, 10 महीने लगाने पड़ने हैं जिसमें यू आर एबल टू डू इट प्रॉपर्ली। बट मुझे आई नेवर परस्यूड इट, बट व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि ओके, देयर इज अ क्लियर डिमांड बिकॉज़ पाकिस्तान में कैपिटल कंट्रोल्स हैं, लोगों के पास शायद इतने मार्जिन्स नहीं है कि सेल्स के फनल्स एंड फ्लोज इतने प्रॉपर बने नहीं हैं, जो कि जो जो छोटी एजेंसियां हैं वो तो सारी की सारी ऑनलाइन वो अपवर्क से ग्रो की हैं, तो वो उसी में ही थोड़ा सा कोल्ड कॉलिंग कर ली, आगे पीछे कर लिया, कॉन्फ्रेंसेस पे भी लोग अभी प्रॉपर्ली जाना शुरू नहीं हुए। um, लेकिन कैपेबिलिटी भी काफ़ी कंपनीज ने बना ली है, उनका सिस्टम भी अच्छा हो गया है, लेकिन उनके पास कंटिन्यूअस सेल्स नहीं आ रही, वो कॉन्स्टेंटली देर स्टक एट द विम्स ऑफ द अपवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सो ऑन। एंड सो ऑस्ट्रेलिया का भी सेम सिचुएशन है। अगेन यूएस मार्केट को तो फिर भी लोग देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज और पाकिस्तानी फाउंडर्स और कंपनी ओनर्स वुड नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड कि वो मार्केट किस तरह से काम कर रही है। एंड अगेन हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि जब आपने बिजनेस करना है तो उसमें ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के लिए रिलेशनशिप्स हैं, राइट? सो देर इज़ अ हायर चांस दैट यू कैन कन्वर्ट दैट प्रोजेक्ट, हैविंग बिन देयर, हैविंग अंडरस्टूड दैट इंडस्ट्री एंड हैविंग हैड दैट नेटवर्क। सो फॉर पीपल इन पाकिस्तान जो कि इस स्पेस में ग्रो करना चाह रहे हैं, how what sort of solution would you look at? Would you look at collaborations? Would you look at कि यार अच्छा, come to Australia, come for conferences, see के relationships क्या बना सकते हो, opportunity कहाँ है? Again, persona ये है, मैं एक एवरेज CEO हूँ, मेरे पास 100 बंदा काम करता है, मैं कह रहा हूँ सर मैंने ऑस्ट्रेलिया को कभी नोटिस नहीं किया, बट क्लियरली देयर इज अपॉर्चुनिटी देयर, तो मैंने ऑस्ट्रेलियन मार्केट को टैप इन करना शुरू करना है। व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई गेट इनटू दैट? So पहली बात तो ये kudos to you for not jumping into something which made you uncomfortable. And the reason I've started with this is it's your credibility that is on the line. When you put your name on the line, or name on that dotted line, या सिर्फ किसी mention में, then you have the responsibility to protect it as well. So I'm really pleased to hear your stance, and I wish everybody would look into creating credibility. And you talked about trust as well. In terms of, again, if I'm going a little bit off track, please stop me. Where main thing, let me recap. It's more around how effectively we can create pipelines, and how can we make sure we give the right message to the people who want to expand in certain regions. Have I got it right? या सो आई मीन मैं एक बहुत बड़ी ऑडियंस है ना जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, और वो जी जी डेस्परेटली चाह रहे हैं कि यार मैं बिजनेस ग्रो करा सकूं, मैं सेल्स लेकर आ सकूं, मैं वो कनेक्शंस बना सकूं, जी बट हाँ उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट डायरेक्शन कुड लुक लाइक। जी जी बिल्कुल. So taking the example of Australia, say for example you're a CEO, as you just mentioned, and you want to set up shop in Australia. The main thing to note over here is, जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया, market analysis करना बहुत ज़रूरी है कि भाई, is it even viable to do it? What is the tax laws says? What are the regulatory burden on it? Just thinking of it is good. However, what are the practicality of it as well? क्योंकि and where from where we need to go from there, or the person needs to go from there, is look at uh, collaborative partnership, which is the most cost effective way to have a presence in any country, let alone Australia. So I'll give you an example. There are quite a few of companies overseas as well. Say, for example, one in India, reached out to me and said, "Okay, we don't want to set up shop over there. Can you help us build a pipeline over there, and we will, we will provide all the resourcing and all that." So that's where I jumped to the opportunity. I said, okay, let's do it, because they knew I've got certain connections, certain name, and they can leverage off that and then work through that. I know the laws and the law of the ground as well. So आई थिंक जो मेरी नज़र में collaborative partnerships जो हैं वो बहुत critical हैं. Even if, and it needs to be two-way. So it doesn't have to be, Muzammil, you're a CEO, I've got a shop over here, you can collaborate, but I want to see my pipeline coming through you as well. If you're seeing anything outside of your peripheral as well, then
लेट मी नो अगर कोई साइबर का काम आ रहा है या एआई का काम आ रहा है, यूरोप में आ रहा है, लेट्स collaborate together. So the mindset needs to be there is no competition, but there is if you have the opportunity to collaborate with everyone as well. There is obviously competition, but the mindset needs to be on a growth set mindset. So I hope that answered the question. If not, then That does. So let's take it one step forward, right? Let's assume some a node like yourself, someone in Pakistan is hearing this conversation or any other conversation, and they're thinking, okay, this guy is doing the sort of work that we do, and we don't work in Australia, but let's talk to him and say कि यार मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक्सपैंड करना है, आप वहाँ पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, हाउ कैन वी कोलैबोरेट एंड सी के इसको कर सकते हैं. जो स्टेप टू आएगा वो ट्रस्ट का होगा. आप डिजिटली किसी बंदे से बात कर रहे हैं, आपको आजकल डिजिटल की दुनिया के ऊपर वो आपको कुछ भी घुमा करके भेज दे, वो काम अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, क्वालिटी एक्चुअल में कैसी है. सो स्टेप टू के अंदर what sort of things are red flags for you? What sort of things do you love to see? I mean, you said you've had people that have reached out. You have collaborated with people before. What are the things that make you comfortable? Okay, yaar, okay, this is someone that makes me feel like I can work with these guys and actually create a long term partnership. Yeah, so I think the first step is doing a bit of due diligence, just desktop due diligence, and looking at the company, figuring out उनकी website क्या है, क्या उनके reviews जा रहे हैं, क्या उनके काम है, and to a certain extent reaching out to those people with the permission of the company. Obviously, you're collaborating with, and that's called supplier risk management. So you need to figure out what your risk is on the supplier. उन्होंने projects किस किस्म के किए हैं, talking to their resources as well. अगर ये सब कुछ अलाइन करता है तो दैट्स गुड. दे आर रेड फ्लैग्स. मोर रेड फ्लैग्स आर मेनली अराउंड वीक लीडरशिप. If they are not able to articulate their operating model in within their company and what their vision is, how they want to work with, say, for example, myself, and what they want to get value they want to get out of it, then it is better to part ways then. लेकिन इन मोस्ट केसेस और आपने भी बहुत से माशाल्लाह अच्छे पाकिस्तानियों को जो किया है, आपने इंटरव्यू किया है, वो आपको यही बताएंगे कि आपकी गट फील जो है वो आपको बहुत कुछ बता देती है. क्योंकि आप जब बात करते हैं दूसरे से और उससे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी वेव लेंथ जब मैच कर जाती है तो देन इट्स वर्थ गिविंग देम अ शॉट. और आपका एक प्रोजेक्ट किया, दो प्रोजेक्ट किया, आपको वो कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. वो आपको पता लग जाता है कि यार इट्स गोना वर्क और इट्स नॉट गोना वर्क. तो आई थिंक दीज आर द फ्यू स्टेप्स. देयर नीड्स टू बी सम MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वेल. लेकिन जो हमारे एक हैं सीनियर एडवाइज़र स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, सीनियर एडवाइज़र ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आशीष भाई हैं उनको हम कहते हैं. वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की एक दफ़ा मुझे. उन्होंने कहा, शान, जिस दिन हमें कागज़ उठाना पड़ा ना देखने के लिए कि भाई क्या चीज़ कहीं आप क्या 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 चीज़ लिखी हुई है और किसी को हम बताएं कि क्लॉज XYZ है, दैट इज़ द एंड ऑफ द पार्टनरशिप. सो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. बीइंग Have you had horror stories? Have you had a partnership, a working partnership, or कोई ऐसा relationship जिसमें you had to then eventually cut it या उसको वो failure पे end की? Remote. Unfortunately, not yet. Yeah. लेकिन and that's maybe पहले तो शायद पहली बात तो मैं कहूँगा कि अल्लाह साथ दे रहा है. और दूसरी बात ये है कि हम ड्यू डिलिजेंस जो है खासी डेप्थ Extensive में करते हैं. करते हैं, एक्सटेंसिव करते हैं. लेकिन आई हैव हर्ड हॉरर स्टोरीज which has ended up in credibility, dismantling of credibility of one of the or two of the organizations. लेकिन again, it's a brand. You need to look at rebuilding your brand or just rebranding completely. मेक सेंस. अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ लेकर जा रहा हूँ, बट बिफोर आई गो देयर आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर. अगर कम्युनिकेशंस के अंदर कोई बंदा है जो कि बिकॉज दे वर ट्राइंग टू एक्चुअली वेर इन अ वेरी अर्ली स्टेज, अल्फा स्टेज आई वुड से, of trying to build a solution for the communications and soft skills problem for Pakistan. And I'm actually looking for people जो कि
इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और इस तरह के एरियाज़ के अंदर ट्रेन करते हैं लोगों को। मे बी आपका टेक का बैकग्राउंड नहीं होगा, वो हमारा काम है कि हमने उस स्किल सेट को टेक के अंदर करके टेक के लोगों तक किस तरह पहुंचाना है। we're building that. If you want to reach out, you can reach out on my LinkedIn, the link is down below as well. And then we can figure out कि हम इसका solution कैसे बना सकते हैं। बट नॉनदलेस, मुझे ये बताएं एक लास्ट चीज़। ऑस्ट्रेलिया को आप 15 साल हो गए हैं आपको। इस वक्त दुनिया को हम देखते हैं ना, तो जो पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है वो बड़ा कंफ्यूज्ड सा है। एक्चुअली दुनिया में कहीं भी बैठा है बड़ा कंफ्यूज्ड सा है। आपके पास बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ केओस। क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रेड वॉर किस तरफ जाएगी, इकोनॉमी क्रैश करेगी नहीं करेगी, हर किस्म के थॉट्स एंड आइडियाज़ आ रहे हैं। पीपल आर फेयरली स्केर्ड। अपसाइड इज आज एटलीस्ट मैंने जो देखा कि चाइना और यूएस की ट्रेड डील जो है वो अनाउंस हो गई है, विच बेसिकली मींस जो जाहिर है दो बड़े, एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड एक कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड, वो दोनों के दोनों अगर मिल बैठ गए हैं तो शायद थोड़ा सा तो कुछ अरसे के लिए स्टेबिलिटी बहाल हो जाएगी। बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो हाउस द इकोनॉमी, how's the growth, and overall what's the opportunity in terms of purely in terms of services? Does not have to be exclusive to your domain, but overall generally services की opportunity ऑस्ट्रेलिया में आने वाले वक्त में आप कैसे देख रहे हैं? जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। आई थिंक इट वाज 2008, जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वाज द ओनली कंट्री विच विथस्टूड द क्राइसिस एंड डिडंट गो डाउन अंडर रिसेशन। उसमें नहीं आया था। मैं उसका एग्जांपल देने का मकसद ये है कि इट इज़ अ हेविली रेगुलेटेड कंट्री, कि उसमें जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री है, वो रेगुलेटेड है। तो और उसका फ़ायदा ये होता है कि इट डजेंट गो अंडर दैट क्विकली। और उसकी अभी करंट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की, इट इज़ स्ट्रॉन्ग। आई वुडंट से इट इज़ way stronger than all others, but it has been consistently delivering on growth. I don't know the numbers, I'll be honest with you. लेकिन the fact of the matter is, with our elections अभी हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ी, एंथनी अल्बनीज़ी जो है इलेक्ट हुए हैं, it always slows down before the election because nobody knows what the policies would be. So now there's a fresh government. Now it's going to be here for about 4 or 5 years, or another 3 years, whichever one it is. That's where economy starts to pick up again towards the growth trajectory. So in terms of services ka, definitely services ka बहुत scope है. As I mentioned before, मेरी अपनी services की है, professional services company, and I'm collaborating with, and I want to collaborate with others as well around the world. मुझे उसका exact figures नहीं पता in terms of the combined sector value, but I can give you a sector value of one sector. So is health sector. Health sector, we did a market analysis and it was around $43 billion of revenue. So that's one sector, and we did 30 of them. So if you combine all of them, it was quite high. So I think there is quite a lot of scope over here. And the best part of it is Australia has a no-nonsense attitude, as I mentioned before. They are very straightforward people. If they don't like something, they'll say it. And, that is what I learned from them. Okay, bhai, let's get straight to the point, not fluff around. And then, that's where you get business done fairly quickly. It's a fairly quick yes and no. मेक सेंस। एंड ओवरऑल इमिग्रेशन वहाँ पर जैसी चलती आई है वैसी ही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, लाइक वी आर सीइंग इन यूरोप। वहाँ पर ज़ाहिर है देयर इज अ सर्टेन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, एंड सो एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट ऑन सम लेवल इमिग्रेशन माइट नॉट बी एज easy as it was before, which in the context of an aging population makes you feel like, okay, so maybe remote work might actually rise because they need the productive efforts and population, but if they're not letting them come in, तो वो फिर शायद remote की तरफ eventually जाएंगे. What does Australia look like in that regard? देखिए, इमिग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया की तो हमेशा से ही डिफ़िकल्ट रही है, और दे रेगुलेट देयर इमिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्किल सेट। तो आपने सुना ही होगा कि वो कोटाज उन्होंने इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि भाई 5,000 इसके चाहिए, 10,000 इसके चाहिए।
So they are actively monitoring the situation of the industry, talking to the industry quite a bit as well, and that's how they're doing it. Um, so it, I think if I one of the reason, and I was talking to somebody, one of the hidden agendas for me to establish my own company was actually to give रोजगार टू आर पीपल क्वाइट फ्रैंकली क्योंकि जितने भी लोग निकल रहे हैं लेट्स जस्ट से हाइपोथेटिकली 100,000 पीपल आर ग्रेजुएटिंग उनके साथ उनकी माओं की और बहनों की बाबों की उम्मीदें लगी हुई हैं फैमिलीज़ उनके साथ अटैच हुई हुई हैं मास्टर्स जो कर रहे हैं उनके एक एक दो दो बच्चे हैं सो हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट to that to those people's lives. So I think there is a great opportunity here in Australia and New Zealand for people, especially from Pakistan, who can collaborate effectively in a forum where they're like-minded people and they have got growth mindset, same vision, I guess. But yeah, coming back to that immigration, and the reason I brought that up is हमारे बेचारे पाकिस्तानियों को अब इमिग्रेशन तो क्या उनको विजिटर वीज़ा भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहे हैं तो दैट इन इट सेल्फ इज सेज वॉल्यूम्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन विद इन पाकिस्तान सो आई होप that changes and we are front runners in doing something about it. Makes sense. Shayan bhai, thank you so much for taking the time out, and I hope, inshallah, all the best to your new entrepreneurship journey. And I hope कि एक तो आप खुद भी grow कर सकें, and actually you can grow a lot of value from Pakistan as well. Shayan bhai का LinkedIn हमने description में attach कर दिया. If anybody wants to reach out, you can DM him and see के whether you can learn something from him or figure out a potential partnership. So thank you so much for taking the time out and coming on the show. Thank you, Muzammil, and best of luck in your venture as well. I'm keenly following you, and your service to country is really applaudable. So thank you very much. Thank you, sir. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये episode पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. Let me know in the comment section below. Have you looked at opportunities in Australia? Because this was actually the first time कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से शाउट आया, and I thought कि let's explore that side as well, because यूरोप हम देखते हैं, US हम देखते हैं, even Middle East हम बहुत देखते हैं, but I think we're just ignoring an entire opportunity out here. So have you worked with people from Australia? Are you working on any Australian projects? Beyond that, how do you see the IT industry and some of the challenges and opportunities we've mentioned in this conversation? Let me know in the comment section below. But nonetheless, this was Muzammil Hassan Zedi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.